Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student in Civil Engineering Department at IIT Bombay. तो इस वीडियो में हम लोग स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन देखने जा रहे हैं जो कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रिंसिपल को यूज करके होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर जो स्केप वेलोसिटी का जो हम इक्वेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू रूट 2 GR, वो किस किस प्रोसेस को यूज करके फाइनली डिराइव होता है। तो सबसे पहले जो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट का। तो जब तक हम लोगों को ये मैथमेटिक्स क्यों फॉर्म हुआ, इस किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्म हुआ, जब तक अच्छे से पता नहीं होगा तब तक हम लोग उसका प्रॉपर यूज करना नहीं जानेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस लेक्चर में स्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन को इंक्लूड किया है ताकि आपको भी पता चले कि हाँ किस स्टेप पे हम लोग क्या यूज करके इसको डिराइव करते हैं। और ये तो इसमें भी हेल्पफुल है कि आपको और अच्छे से टॉपिक के बारे में समझ आएगा और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ये पर। तो लेट अस बिगिन। तो जो स्केप वेलोसिटी है वो तो हमें पता है, उसका फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है कि किस वेलोसिटी से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहिए ताकि वो जो अर्थ का ग्रेविटी है उसको स्केप करके आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर चला जाए। तो सबसे पहले जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो हमें चेन रूल का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है कि चेन रूल क्या होता है। और जो हमारा इनिशियल इक्वेशन होता है चेन रूल को यूज करके जो हम डिराइव करते हैं, तो यहां से हम लोग डिराइव करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये रिलेशन होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी आर का स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन हमें पहले से पता होता है बिकॉज फिजिक्स। तो अब हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल्स को और इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे v को लेफ्ट साइड में रखते हैं और dx को राइट में शिफ्ट करते हैं। सो व्हाट वी गेट इज v इंटू डी वी इंटीग्रेशन इसका इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी आर का स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है, तो इससे आएगा v स्क्वायर बाई 2 लेफ्ट साइड में और नीचे -2 + 1 होगा, तो ये -1 से -1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस पॉजिटिव साइन आ जाएगा और नीचे पावर 1 हो जाएगा। देयरफॉर वी ऑब्टेन समथिंग लाइक जी आर का स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो जो हमें बाउंड्री कंडीशन पता चलने के बाद ही उसको निकाल सकते हैं। तो अभी तक तो इतना आ गया हमारा यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेशन। फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का अगर इनिशियल वेलोसिटी है टाइम इज इक्वल टू 0, v0 है। तो अगर हम उस इक्वेशन में जो हमने प्रीवियसली डिराइव किया था वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं v0 को, तो कुछ इस टाइप का रिलेशन आ रहा हमारे पास। v0 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी आर प्लस कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या आया, v0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस जी आर। तो ये हमारा कांस्टेंट का वैल्यू आया। अब फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस कांस्टेंट को इन द इक्वेशन वी ऑब्टेन एबव। जो ये वाला इक्वेशन है हमारा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर बाई आर प्लस है, इसमें हम यहाँ जो c है उसको जो हम लोगों ने डिराइव किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास v का कुछ इस टाइप का रिलेशन आएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ v0 का स्क्वायर माइनस 2 GR प्लस 2g इंटू आर का स्क्वायर बाई
आर प्लस एक्स। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास वेलोसिटी आता है। तो दिस इज द इक्वेशन वी ऑब्टेन इट फॉर द वेलोसिटी। तो अब हम ये सपोज करते हैं कि जो बॉडी है हमारा वो मैक्सिमम हाइट रीच कर चुका है, विच वी नो एज एच मैक्स इन फिजिक्स। प्रोजेक्टाइल मोशन सबने पढ़ा होगा, तो वो एच मैक्स से जानते हैं, तो उसको यहाँ पे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन v इज इक्वल टू जीरो एट दिस साइड। जो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है जब वो एच मैक्स अटेंड करता है। तो यहाँ पे जो वी नॉट का स्क्वायर माइनस टू जी आर प्लस टू जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस है, जो हमने स्क्वायर रूट इसका ऑब्टेन किया था उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म भी जीरो के इक्वल होना चाहिए अगर वेलोसिटी जीरो होता है उस टाइम। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन आता है, वी नॉट का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी आर इंटू एच बाई आर प्लस एच। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास रिलेशन आया। तो अब हम स्केप वेलोसिटी अगर हमें चाहिए, लाइक स्केप वेलोसिटी, तो उस टाइम h शुड टेंड टू इंफिनिटी। तो h का वैल्यू जो होना चाहिए दैट शुड टेंड टू इंफिनिटी। तो इस इक्वेशन में अगर हम h टेंडिंग टू इंफिनिटी डालें तो कुछ इस टाइप से डिवाइड कर देते हैं h को दोनों साइड से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर इज वन हो जाएगा एंड r बाई एच प्लस वन अगेन h बाई एच। तो अब आप ही देखिए, अगर h का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू r, बिकॉज यहाँ पे h को हम इंफिनिटी ले रहे हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर रहा होगा उस टाइम, तो r इज नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ h। तो ये वाला जो टर्म है दिस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो इस अप्रोक्सीमेशन से जो हमारा आंसर आ रहा होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू टू जी आर। तो यहाँ पे जो वी इनिशियल का स्क्वायर का वैल्यू आ रहा होगा वो अप्रोक्सीमेटली टू जी आर के इक्विवेलेंट आ रहा होगा। तो वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टू जी आर। तो ये वी इनिशियल वही वेलोसिटी है जिससे हम बॉल को थ्रो किए ताकि वो हम जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको स्केप कर जाए। तो इसको हम लोग वी स्केप लिख सकते हैं। तो देयरफॉर वी स्केप का वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ टू जी आर आ जाता है। हमने डिराइव कर लिया कि हम लोगों ने कैसे लिमिट्स और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों को यूज करके एक प्रॉपर रिजल्ट तक रीच किए। तो इस लेक्चर तक इतना ही था। आगे हम लोग और भी इसका एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स देखेंगे। तो थैंक यू।